अद्भुत रस। जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर अथवा देखकर आश्चर्य होता है वहाँ अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात किसी असाधारण, अपूर्व, अलौकिक वस्तु, जीव आदि को देखकर हृदय में आश्चर्य का जो भाव उत्पन्न होता है उसी से अद्भुत रस की व्यंजना होती है। इसका स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। आश्चर्य है विस्मित व्यक्ति, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी असाधारण वस्तु को या व्यक्ति को देखकर हैरान रह जाता है, विस्मय रह जाता है, तब इस रस की उत्पत्ति होती है। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 दिव्य दर्शन से उत्पन्न और नंबर 2 अभीष्ट प्राप्ति से उत्पन्न। इसमें आश्रय जो है वह दृष्टा होगा, अर्थात देखने वाला। आलंबन अलौकिक वस्तु या लोकोत्तर वर्णन सुनना या देखना। उद्दीपन अलौकिक के गुणों का स्मरण, आश्चर्यपूर्ण कारनामे। अनुभाव जो है इसमें स्तंभ, स्वेद, आंखें फटी सी रह जाना। और स्थायी भाव ध्यान हमने रखना है आश्चर्य और विस्मय। इन दोनों में से हम किसी को भी ले सकते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है आश्चर्य या विस्मय। संचारी भाव होगा वितर्क, आवेग, हर्ष, स्मृति आदि। जैसे मान लो हम उदाहरण लें, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। तो यहाँ आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ अद्भुत रस की निष्पत्ति हुई है। अर्थात हमें यही ध्यान रखना है अद्भुत रस में कि जहाँ असाधारण, अपूर्व, अलौकिक वस्तु, जीव आदि को देखकर हमारे हृदय में आश्चर्य का जो भाव उत्पन्न होता है उसी से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात जब हम सुनकर हैरान रह जाएं। इस आधार पर अद्भुत रस में आश्चर्य होगा कि चकित होकर देखने वाला, आश्चर्य कि जिसमें अद्भुत रस की उत्पत्ति हुई है। तो जो भी व्यक्ति किसी अलौकिक वस्तु या व्यक्ति के प्रकार को देखकर हैरान होगा वह आश्चर्य कहलाएगा। आलंबन अर्थात जिसके कारण यह रस उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ आलंबन विस्मयजनक वस्तु कि जिस वस्तु को देखकर हैरान रह जाएं। इसके बाद आता है उद्दीपन कि किस कारण यह रस की उत्पत्ति होने के बाद विस्तृत रूप लिया है। अर्थात इसमें आएगा वह वस्तु या जीव का आकार कि वह अलौकिक वस्तु या जीव किस आकार की है जिसको देखकर व्यक्ति हैरान रह जाए। और अनुभाव इसमें आएगा कि जो आश्चर्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, वो हैरान रह जाएगा। और संचारी भाव इसमें आएगा मोह, वितर्क,